जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सभी का फिर से एक बार एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा जो भी महामैराथन सीरीज चला रहा हूँ उत्तर प्रदेश वन दरोगा के लिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और जो आने की संभावना है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होकर मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। जैसा अभी का टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अक्सर अब एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि डेट और ईयर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक ही सब्जेक्ट आना है तो आप देख सकते हैं डीप में जाके क्वेश्चन पूछेगा। और ये मात्र बस 2003 से काम नहीं चलेगा, इसका पूरा बताना होगा राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे आंसर आपको दिया रहे 2003 या फिर इस 7 फरवरी, पूरा देखें 7 फरवरी 2003। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। आइए और कुछ देख लेते हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद 2 साल बाद, ठीक है, जब वन्य जीव का संरक्षण कैसे संरक्षण होगा, 2 साल बाद उसके बाद जीव जल के लिए आ गया, तो जल अधिनियम 1974 में आया। जब जल अधिनियम आ गया तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वन्य था, तो यहाँ पे संरक्षण हटा, ये जीव हटा दीजिए, तो वन संरक्षण अधिनियम इससे 8 साल बाद 1972 बाद 1980 में बना। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना है। ठीक, और वायु अधिनियम आपका 1981 में बना। ठीक, जंगल आ गया तो वायु तो मिलेगी ही, पेड़ पौधे आ गए तो पर्यावरण फिर संरक्षण अधिनियम 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को देखते रहना। वन महोत्सव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वन महोत्सव कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका जुलाई के पहले सप्ताह में। और कब से स्टार्ट हुआ है, 1952 से स्टार्ट हुआ था, जुलाई के पहले वीक से। ठीक है, फर्स्ट वीक से। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 7 फरवरी 2003। आइए राष्ट्रीय वन आयोग के बारे में और जान लेते हैं कि इसके गठन के स्वरूप आया था। वन और वन क्या होता है, जीवन क्षेत्र के जो कामकाज की समीक्षा करता है ये। ठीक है, और इसमें बेहतर सुधार, मतलब सुधार के लिए बेहतर सुझाव देता है। ठीक है, और राष्ट्रीय वन आयोग का जो ये गठन हुआ था, राष्ट्रीय वन आयोग का, ये न्यायाधीश थे, एक जज थे, जो कि उनका नाम था न्यायमूर्ति BN कृपाल। ठीक है, वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये BN कृपाल। इन्हीं की कृपा से ही राष्ट्रीय वन आयोग का गठन हुआ था, BN कृपाल। ठीक है, तो 7 फरवरी 2003 को। और एक किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कहा जाता है डेट्रिज ब्रैंडिस को। ठीक है, ये पहले हमारे इंस्पेक्टर, सबसे पहले ये महानिदेशक, जंगल के महानिदेशक भी यही हुए थे, डेट्रिज ब्रैंडिस। प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में संशोधन कब हुआ था। जब प्रथम भारतीय वन अधिनियम आया था 1865 में, इसमें 2 बार संशोधन हुआ था। एक बार हुआ था 1878, एक बार हुआ था 1927 में। ठीक है, तो 1878 याद रखना, ए वाला। ठीक, आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, देखिए वन नीति है, ये 3 वन नीति आई है हमारे भारत में। प्रथम आई थी 1894 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी तो कह सकते हैं, डलहौजी का कार्यकाल तो 78 तिरपन, हाँ 53-54 में, ये 1894 में इस टाइम पे वो था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, जो कहता था कि हम भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट था। उसी टाइम आया था प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, तो द्वितीय राष्ट्र अन्य, ये सेकेंड राष्ट्रीय वन नीति है 1952। ये देश आज़ाद या स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा बनाया गया पहला राष्ट्रीय वन नीति है 1952। ठीक है, और तृतीय है 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा 1894 में। ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के रेजुलेशन की संख्या की थी। अब ये रेजुलेशन क्या है, उसकी संख्या क्या है। जब 1893 में जर्मन वैज्ञानिक, एक डॉक्टर ओलकर हुआ करते थे, जर्मन वैज्ञानिक थे ये भारत में कृषि सुधार के लिए आए। ठीक है, जब यहाँ पे इन्होंने देखा कि वनों का तो अंधाधुंध कटाई चल रहा है, वनों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसे रोका जाए, और इसे रोकने के लिए हम एक वन नीति बनाएंगे, वन नीति बनाएंगे, जो कि उसका रेजुलेशन 22 में पास होगा। तो वो जो रेजुलेशन क्रमांक है यही है, जो नीति उन्होंने बनाया था इस क्रमांक में उन्होंने रखा था, रेजुलेशन क्रमांक 22। उसके बाद क्या बन गया,
रेजुलेशन जब पास हो गया तो ये 13 अक्टूबर 1894 को राष्ट्रीय वन नीति आई। ठीक है, कब आई थी? 13 अक्टूबर, पूरा याद रखना, 13 अक्टूबर 1894 में। ठीक, इसमें कितने रेजुलेशन थे? 22 रेजुलेशन थे। ठीक, आगे देखिए, वनों की अपेक्षा फसल प्रबंधन पर अधिक ध्यान किस राष्ट्रीय वन नीति में दिया गया? जो फर्स्ट राष्ट्रीय वन नीति आई थी ना 1894 में, तो उसमें कुछ ये इनके लक्ष्य थे यानी विशेषताएं थी। वनों की अपेक्षा कहने को तो ये है राष्ट्रीय वन नीति, कहने तो ये राष्ट्रीय वन नीति है, लेकिन वनों की अपेक्षा फसल प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी ना, उनकी पूर्ति करने का ये प्रयास किया। ठीक है, पर्याप्त रूप से वन अनुरक्षण पर ध्यान दिया। ठीक है, क्योंकि वनों की कटाई बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, और झूम खेती के स्थान पर अस्थायी कृषि पर महत्व दिए जाने की बात कही गई। अब ये क्वेश्चन उठता है कि झूम खेती क्या है? जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई अनाज उगाया, मान लीजिए गेहूँ उगा दिया, तो जब ये गेहूँ हो जाएगा तो आप गेहूँ की कटाई करके इसमें क्या करते हैं, वो लोग आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ से ये शिफ्ट हो जाते थे। ठीक, यहाँ से अब ये इसमें नहीं खेती करेंगे, अब ये बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद अब दूसरा प्लॉट देख लेते थे, फिर तीसरा, इसी तरह से यहाँ उपज को काट के यहाँ पे आग लगा देते थे। आप ऐसे ये लोग करते थे, ये इसी को हम कहते थे झूम की खेती। ठीक है, तो उसी के स्थान पे अभी जब राष्ट्रीय वन नीति 1894 की आई, उसमें बोला कि अब ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे जाओ। अब आपके लिए एक जगह प्लॉट एक होगा आपके नाम पे, आप वहाँ पे खेती करिए, रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अस्थाई कृषि इन्होंने कर दिया। ठीक है, आप जो खेती करिए, कृषि करिए, यहाँ पे एक अस्थाई होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय प्रथम वन नीति की में आया था। ठीक, आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम, फर्स्ट 1894। आगे देखिए, भारत की प्रथम वन नीति में, वो प्रथम वन नीति की बात हो रही 1894, कितने भागों में बांटा गया था? याद रखना, जो ये वन नीति है इनको 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय वन नीति 1894, उन्होंने को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका संरक्षित वन। संरक्षित वन में क्या होता है, जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्रों के, ये बहुत ही बढ़िया वन इसको बोला गया संरक्षित वन को। इस पे शासन नियंत्रण होता है प्रशासन का। ठीक है, पर्यावरण हेतु बहुत ही आवश्यक होते हैं संरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। और व्यापारिक वन, नाम में ही रख रहा है व्यापार, जिसमें राजस्व पैदा होता हो, जैसे अशोक का पेड़ हो गया, ठीक है, शौगौन का पेड़ हुआ, इसको बेचने पे इनको तुरंत पैसा मिलता है, या इसे व्यापारिक वन है। और लघु वन में जैसे आते हैं आपका फल वाले वन, औषधि वाले वन, और चारागाह वन में चारा हेतु। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे इसमें राष्ट्रीय वन नीति में कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 4 प्रकार से। जैसे कि नाम याद दे सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक, संरक्षित वन, व्यापारिक वन, लघु वन, चारागाह वन। ठीक, अब आगे देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति। अब पहला खत्म हो गया, जहाँ मोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जो ये द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आई थी ना 1952 को। ठीक है, ये पहला 1894, दूसरा 1952 को, तीसरा 1988 को। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, भारत की द्वितीय वन नीति में भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग को कहा गया है संरक्षित वन। वहाँ पे क्या था? रिजर्व्ड फॉरेस्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? वही होता है, किसको आप प्रोटेक्ट करिए, जो 1 नंबर के फॉरेस्ट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों वाले हो गए, इस पर भी शासन नियंत्रण इन्हीं का होता है, पर्यावरण हेतु बहुत आवश्यक है ये। और राष्ट्रीय वन यानी नेशनल फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय वन की जो लकड़ियाँ होती है वो जैसे हमने डिफेंस में काम आती है, सुरक्षा में काम आएंगी, जैसे यातायात, रेल की पटरियाँ बिछानी हो वहाँ पे काम पे आएगा। ठीक है, उद्योग तथा असामान्य उद्योग में भी आएगा, सामान्य रूप से भी इसका यूज़ होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय वन बनाए गए। और ग्राम्य वन से वो जो खाने की लकड़ी वहाँ से काट लाते हैं, कुछ ईंधन उनको सस्ते उस पर उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और वृक्ष वन जो चौथा है, वृक्ष वन है, इन्हें रोपित वन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तीसरी जो ये राष्ट्रीय वन नीति आई थी, क्या उसमें इसका 4 भागों में विभाजन किया गया था? नहीं, उसमें नहीं किया गया था। ठीक है, तो आप लोग जो पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई, 1952 में दूसरी आई, इनमें 4 प्रकार से विभाजित किया गया। चारों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर डीप में जाएगा तो ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है,
इसमें 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन हटा देगा, दूसरा कुछ डाल देगा, बोलेगा कि ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 में इनमें से कौन सा विभाजित नहीं किया गया है, इस तरह से देता है। तो फिलहाल इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारत सरकार ने पहली, अब वैसे पहली राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है, 1894 में, दूसरी कौन सी है 1952 में, तीसरी कौन सी कब है 1988 में। ठीक, अब 1894 में, ठीक है, जो ये हुआ है, अब 1894 देख रहे हैं किसका उस टाइम में शासन प्रशासन चल रहा था अपने भारत में, अंग्रेजों का चल रहा था। अब 1952 में किसका चलने लगा, भारत वालों का चलने लगा, यानी भारत सरकार का चलने लगा। ठीक है, और यहाँ से 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है तो सब प्रशासन, शासन, नियंत्रण सब भारत सरकार के हाथ में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने, अगर ऐसे भारत सरकार लगा दे, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, यह है 1952। ठीक, आंसर नंबर बी। ठीक, आगे देखिए, तृतीय राष्ट्रीय वन नीति, तृतीय वाला मैंने बता दिया 1988, आंसर नंबर सी। किस वन नीति के आधार पर प्रति 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा द्विवार्षिक भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आप सबको पता है कि जो ये भारतीय वन रिपोर्ट है पर ईयर नहीं प्रकाशित की जाती है, हर दूसरे साल पे 2 साल में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, और ये कौन प्रकाशित करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। ठीक, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ये कुछ पूछ रहा है कि ये कब आया था, किस वन नीति, मतलब ये भारतीय वन सर्वेक्षण किस टाइम पे आया था, वो क्या समय था, तो समय था आपका 2010। ठीक है, तो आंसर नंबर हो, वैसे तो ये आ गया था भारतीय वन सर्वेक्षण जो था आपका 1 जून 1981 में। कब आया था ये, 1 जून 1981 में, लेकिन बाद में ये काम करने चला जब ये तीसरा वाला नहीं आ गया, तीसरा राष्ट्रीय वन नीति, उसके बाद ये वन प्रकाशित करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब फाउंडेड हुआ, 1 जून 1981 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, देहरादून में है। ठीक है, यही क्या करता है, भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये तृतीय अनुसूची के बाद आया। ठीक, मतलब अनुसूची सॉरी कह रहे हैं, तृतीय राष्ट्रीय वन नीति के बाद। आगे देखिए आंसर, ब्रिटिश काल में वनों के अंधाधुंध दोहन पर पहली रिपोर्ट कब आई थी। जब आपका 1893 का समय था, ठीक है, 93 नहीं 1853 में समय था, उस टाइम अंग्रेज यहाँ पे हावी हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे उनका शासन प्रशासन चलने लगा, तो अपने लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको रेल की पटरियाँ बिछानी हुई, ठीक है, उन्हें बड़े गिरजाघर बनवाने हुए, बड़े बड़े किले बनाने हुए, ठीक है, और नाव बनानी हुई बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया, अंधाधुंध काटना स्टार्ट कर दिया, और काटे जा रहे थे, पर्यावरण असंतुलन हो रहा था। लेकिन हमारे पड़ोसी म्यांमार निवासी थे पेगू शहर में, जिनका नाम था डॉक्टर मैक्लीलैंड। क्या नाम था, डॉक्टर मैक्लीलैंड। इनको बुलाया गया, ये क्योंकि ये वन संरक्षण थे, इनको बुलाया गया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करिए जो यहाँ पे वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। तो फिर जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई, कब बनाई थी, 1854 में। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध वन कटाई तो इन्होंने गलत बताया। ठीक है, इन्होंने अंधाधुंध इसकी कटाई हो रही थी, इसको गलत बता दिया, इन्होंने कहा ये गलत है। ठीक है, इसीलिए पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि ब्रिटिश काल में वनों के अंधाधुंध दोहन पर पहली रिपोर्ट कौन सी थी, तो डॉक्टर मैक्लीलैंड की रिपोर्ट थी। आंसर नंबर ए हो गया हमारा। आगे देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वन संरक्षण की नीति या ज्ञापन कब दिया था। मैंने आपको बताया ना कि लॉर्ड डलहौजी जब ये 1854 में स्टार्ट हुआ, मैक्लीलैंड की रिपोर्ट आई, फिर लॉर्ड डलहौजी के पास गया, उन्होंने एक कानून बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब बिना परमिशन के लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी, जो ज़रूरतें होंगी वो काटी जाएंगी। तो यह 1854 में ज्ञापन दिया था। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आगे मैंने इसको अभी बताया था पीछे आपको। ठीक, आगे देखिए, भारत में वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ कब से हुआ, ये 1861 से ही स्टार्ट हुआ था, वैज्ञानिकी तरीके से वानिकी का देखभाल। ठीक है, और 1854 में डॉक्टर मैक्लीलैंड की रिपोर्ट आई। 1894 में क्या है, पहली राष्ट्रीय वन नीति। 1864 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी कब, 1864 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1864 ईस्वी में, जैसे ये देखिए भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम महानिदेशक यानी IGF
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट किसे बनाया गया, वही डेट्रिज ब्रांडिस को, जो फादर ऑफ ये जिसे ये वानकी के पिता कहे जाते थे, ठीक है। तो कौन, डेट्रिज ब्रांडिस को, ठीक। आगे देखिए 1864 में भारतीय वन विभाग के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय वन विभाग के समय 1864 की बात कर रहा हूँ, उस समय थे जॉन लॉरेंस, जनरल जॉन लॉरेंस, ठीक। देश में कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 1893 में किसे आमंत्रित किया गया था? 1893 में, ठीक है, 1893 में। उसके बाद 1894 में क्या आई? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई, ठीक है, 1894 में। तो 1893 में किसे आमंत्रित किया गया था सुझाव के लिए? ये डॉक्टर वोल्कर, जर्मन वैज्ञानिक थे, बताया था ना, डॉक्टर वोल्कर, ठीक। राज्य को पर्यावरण के साथ साथ जंगलों और जानवरों की रक्षा करने का प्रयास किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 48 एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि पर्यावरण के साथ जंगलों और जानवरों की भी रक्षा कीजिए। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में डाला गया? पहले जो जंगली जानवर और पक्षी थे समवर्ती सूची में नहीं डाले गए, वही बोला किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ये बोल रहा है कि ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ना, यानी एनजीटी, इसको इंग्लिश में एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये बोल रहे हैं किस टाइम पे ये आया था? पहले तो ये इसका गठन हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को, ये आया था 18 अक्टूबर 2010 को। अब आप देखेंगे कि 2010 किस पंचवर्षीय योजना में आ रहा है? आप देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चलती, यानी फर्स्ट। उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अब इसी के बीच में आ रहा है 2010, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या है इसमें? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण, ठीक। आगे देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो ये आपकी जनजाति है बैगा जनजाति, ठीक है। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत बोला कि सबसे पहले पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति कौन थी? बैगा जनजाति। कहाँ पाई जाती है ये बैगा? मध्य प्रदेश में, ठीक। ये देखिए जनजाति। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निम्न में से कितनी जनजातियों को संकटाग्रस्त जनजाति की सूची में रखा गया है जो लुप्त होने के कगार पर है? जो वन अधिकार अधिनियम 2006 आया था ना, उसमें बोल रहा है कि कितनी जनजातियों को संकटग्रस्त जनजाति के में रखा गया है जो लुप्त होने के कगार पे है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए 72। आज की वन नीति यानी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि तृतीय फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है स्थिरता। किसकी स्थिरता? पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक। आगे देखिए, किस राष्ट्र वन नीति ने वहन क्षमता के अनुसार जंगल में चराई की अनुमति दी थी? ठीक है, मतलब पूछ रहा कौन सी राष्ट्रीय वन नीति वहन क्षमता के अनुसार जंगल में चराई की अनुमति दी थी? ये दी थी तीसरी 1988, आंसर नंबर ए। किस राष्ट्र वन नीति में किसी प्रकार का वन वर्गीकरण नहीं दिया है? मैंने बताया था ना कि पहले में 4 प्रकार दिया है, दूसरे में 4 प्रकार दिया है, ठीक है, तीसरे का कुछ नहीं दिया। तो 1988 थर्ड वाला। 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में वन क्षेत्र होने चाहिए। आप देखेंगे कि 1952 वाला राष्ट्रीय वन नीति, उसमें बोला गया है कि कुल भूभाग का 1/3% और 33.33%, 1/3 या 33.33% पे वन होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें जब वनों का औसतन बताया कि 1/3 या 33% होना चाहिए 1952 के द्वारा, तो उसमें जो पर्वतीय एरिया थे, ठीक है, कौन से? जो पर्वतीय भाग थे, पर्वतीय भाग में कितना वन होना चाहिए? 60%, ठीक है। और जो आपका मैदानी भाग हो गया, ठीक है, जो मैदानी भाग है उसमें कितने होने चाहिए? 20%, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पठारी भाग होगा, ठीक है, जो पठारी भाग होगा वो होगा 40%, ठीक।
ये 1952 की वन नीति के हिसाब से था, ठीक है। अब जो है आपका पूछा है 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र, तो 60 मत मार देना, 66 रहेगा, ठीक है। और ये 1988 के अनुसार 66, इसके पहले 1952 के अनुसार कितना था, 60% पर्वतीय भाग था। आगे देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे मैं इसी तरह से वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है।